राधे राधे, जय श्री राधे। मैं जो भी कहने जा रही हूँ यह मेरे परम गुरु जी के अनमोल वचन हैं। मैं उन्हीं के वचन आप सब के साथ दोहरा रही हूँ। एक राजा हुआ, उसने यह घोषणा करवाई कि अब मैं धार्मिक होना चाहता हूँ, और उसने दूर दूर तक यह खबर फैलाई कि जो भी धर्म श्रेष्ठ होगा मैं उसी धर्म को स्वीकार करूँगा। और अनेक पंडित आए और वह राजा को समझाते कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। फिर दूसरे पंडित आते और वह समझाते नहीं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। वे आपस में विवाद भी करते, एक दूसरे को हराने की कोशिश भी करते, लेकिन राजा के सामने कुछ भी सिद्ध न हो पाता कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। और जब यही सिद्ध न होता तो राजा अधर्म के जीवन जीता रहा। उसने कहा, जिस दिन सर्वश्रेष्ठ धर्म हमें मिल जाएगा उसी दिन से मैं धर्म का अनुसरण करूंगा। जब तक सर्वश्रेष्ठ धर्म का पता ही नहीं चलता तब तक मैं अपने जीवन को कैसे बदलूं। तो राजा अधर्म के जीवन जीता रहा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में पंडितों के विवाद वह रोज ही सुनता। सभी धर्मों के लोग आते, कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता तो दूसरे के धर्म को नीचा। राजा रोज उनकी दलीलें सुनता, दूसरे को आमंत्रित करता और उनकी भी दलीलें सुनता। ऐसे जीवन बीतता चला गया और समस्या सुलझ न पाई। फिर एक दिन राजा चिंतित हो गया, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था, वह बूढ़ा होने लगा था और वह घबराने लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि अधर्म के जीवन से उसे अब दुख मिलने लगे थे, वह उन्हें तकलीफ़ देने लगी थी। लेकिन जब श्रेष्ठ धर्म ही ना मिला तो वह चले भी तो कैसे धर्म की राह पर। यह चिंता राजा को परेशान करने लगी। एक दिन एक फ़कीर उनके द्वार पर आए और उस फ़कीर ने कहा कि राजन, मैंने सुना है आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपके चेहरे से भी यह दिखाई पड़ता है। इस पर राजा ने कहा, हाँ, मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में हूँ और मुझे सर्वश्रेष्ठ धर्म का पता नहीं चलता, इसलिए मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। इस पर फ़कीर ने कहा, सर्वश्रेष्ठ धर्म? क्या धर्म भी बहुत होते हैं दुनिया में? कोई श्रेष्ठ कोई अश्रेष्ठ ऐसा भी होता है? धर्म तो एक है, कोई धर्म बुरा कोई धर्म अच्छा यह होता ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धर्म का सवाल ही नहीं है। राजा बोला, लेकिन मेरे पास तो जितने भी लोग आए, जितने भी पंडित आए, जितने भी पुरोहित आए, उन्होंने तो कहा हमारा धर्म श्रेष्ठ है। सभी ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया। इस पर उस फ़कीर ने कहा, जरूर उन्होंने धर्म के नाम पर खुद को श्रेष्ठ कहा होगा। यह धर्म नहीं, यह उन्होंने अपने अहंकार को श्रेष्ठ बताया होगा। धर्म तो एक है, हाँ, अहंकार जरूर अनेक है। राजा उस फ़कीर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। इस पर उस फ़कीर ने कहा, आप मेरे साथ नदी के पार चलें, मैं आपको वहां बताऊंगा कि क्या करना है। दोनों नदी के किनारे गए। फ़कीर ने कहा, आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ नाव है आप वो बुला लें, हम उस पर बैठकर उस पार जाएंगे। राजा ने कहा, हाँ, यह बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही। अगर राजा नाव पे जाए तो नाव सर्वश्रेष्ठ ही होनी चाहिए। 20-25 जो अच्छी नावें थीं वो मंगाई गई। सुबह वो गए थे, दोपहर इसी में हो गई कि कौन सी नाव सर्वश्रेष्ठ है। जो भी नाव उनके सामने लाया जाता, फ़कीर उसमें कोई ना कोई दोष निकाल देते, इसमें यह खराबी है, इसमें यह है, इसमें यह है। सुबह से साँझ हो गई। राजा अब परेशान हो गया, थक गया, क्योंकि साँझ हो गई थी, सूरज डूबने लगा था। राजा ने कहा, आप ये क्या बकवास लगा रखे हैं? नाव भी कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ होता है? नाव का तो काम है नदी पार कराना। हम किसी भी ढंग के नाव पर बैठकर उस पार जा सकते हैं। नाव में भी कोई पसंद नापसंद की चीज़ होती है, और नदी भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम बिना नाव के ना पार कर सकें। इतने में तो हम तैर कर भी उस पार चले जाते।
छोटी सी नदी है, अभी हम कब के उस पार चले गए होते। फ़कीर तो जैसे इसी बात की प्रतीक्षा में थे। वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैं इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहा था अब तक, क्योंकि सच तो यह है कि धर्म की कोई नाव नहीं होती। हमें व्यक्तिगत रूप से ही तैरना पड़ता है, धर्म की कोई नाव नहीं होती। एक एक व्यक्ति को निजी पार होना होता है। तो धर्म के खोज में आप कभी मत पड़ना। राजन, मैं आपसे यही कहना चाहता था। ध्यान रहे, नाव नहीं है कोई, तैरना खुद ही होता है, व्यक्तिगत। कोई दूसरा आपको नहीं तैरा सकता, खुद ही आपको तैरना होता है। अगर यह बात समझ में आ जाए तो जीवन के संध्या तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जीवन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तैरना अभी हो सकता है, इसी क्षण। नदी कोई बड़ी नहीं है, नदी हर छोटे से छोटे आदमी से भी छोटी है। हर छोटा आदमी भी इसे तैर कर पार कर सकता है, जिसके पास 2 हाथ हैं। घाट पर बैठे रहने की बजाय मझधार में डूब जाना बेहतर है, क्योंकि घाट पर बैठने वाले भी कभी डूब जाते हैं और मझधार में डूबने वाले उस पार उतर जाते हैं। किनारे पर बैठे रहने की बजाय धर्म में डूब जाना बेहतर है, क्योंकि डूबने वाला उपलब्ध हो जाता है। कौन श्रेष्ठ है इस बात की फिक्र मत करना। राजन, मैं आपसे यही बात समझाना चाहता था। धन्यवाद।